डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मिस्टर टीचर विजय। आज हमने चैप्टर 8 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस ऑफ सोडियम। जो सोडियम मेटल है हमारे पास अल्कली मेटल्स है। हमने इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन डिस्कस करनी है, डिफरेंट इसकी जो रिएक्शंस है वो डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास जो रिएक्शन है सोडियम मेटल का या अल्कली मेटल का विद वाटर। जब सोडियम को वाटर के साथ ऐड करते हैं या वाटर के साथ केमिकल रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सोडियम मेटल जो है ये विग्रसली फौरी तौर पर क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है और अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म करती है जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आई, अल्कलाइंस जो होते हैं तो अल्कलाइंस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसे जब हम क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। जब हम इसे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें हम उन्हें कहते हैं अल्कलाइन या अल्कलीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ पूरी तौर पर रिएक्ट करेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है या स्ट्रॉन्ग अल्कली है। स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होगी? एक ऐसी अल्कली, एक ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर फौरी तौर पर क्या प्रोड्यूस कर दे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर दे, वो स्ट्रॉन्ग अल्कली कहलाती है। तो रिएक्शन देखिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। गिव रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। Sodium react with water vigorously at room temperature to give a strong alkaline solution and hydrogen gas evolves. MCQ भी पूछा जा सकता है। Which gas is evolved when sodium metal react with water? तो आपका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। शॉर्ट क्वेश्चन एक और MCQ पूछा जा सकता है। At which temperature sodium metal react with water? कि सोडियम मेटल किस दर्जा हरारत पर पानी के साथ रिएक्ट करती है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है दैट इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है नॉर्मली 25 सेल्सियस के। तो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। व्हिच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर। तो इसमें पूछा जा सकता है अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन में बेसिक इन नेचर सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं, सोडियम मेटल होती है, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है? ये इमीडिएटली टार्निश हो जाती है विद ऑक्सीजन। यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन कांटेक्ट में आती है सोडियम के, ये फौरी तौर पर रिएक्ट कर देती है और ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होती है। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मेटल्स होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। अब यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जब उन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करें जिनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, जो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दे ब्लू लिटमस में। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेटल सोडियम मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ इमीडिएटली टार्निश होती है तो ये अपने ऑक्साइड बनाती है जो कि सोडियम ऑक्साइड होता है। अब सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर क्यों होता है? इसकी रीजन कि जब सोडियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है। रीजन क्यों? क्योंकि जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो सोडियम आयन अलग कर देता है और हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एमसीक्यू भी आ जाता है, व्हाट इज नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड या व्हाट इज नेचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम ऑक्साइड होता है उसकी नेचर क्या होती है? तो बेसिकली मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, सोडियम ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक इन नेचर का मतलब कि उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ज्यादा होगी, जो क्या काम करेगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस के अंदर। देखिए immediately tarnishing air giving their oxide with form which forms strong alkalis in water। अब
तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे एयर रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीजन। तो देखिए सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड बना, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है ऑक्साइड है। इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस या व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो ये हमने बात की। यहाँ पे एमसीक्यूज जो पॉसिबल थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि एमसीक्यू पहला पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड इज इन बेसिक इन नेचर। दूसरा देखा कि जो क्या होते हैं सोडियम ऑक्साइड होता है जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या करते हैं फॉर्म करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास जो सोडियम का रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब जब सोडियम मेटल को हाइड्रोजन के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ये रूम टेंपरेचर के ऊपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये रिएक्ट कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सोडियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है जब हम इसे हाई टेंपरेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दोनों में कांटेक्ट लाने के बाद हमें इसे हीट अप करना पड़ता है। जब हम सोडियम और हाइड्रोजन को केमिकली रिएक्ट करने के दौरान हीट अप करते हैं, हाई टेंपरेचर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर सोडियम और हाइड्रोजन आपस में केमिकली रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। यानी कि आयनिक हाइड्राइड का मतलब ये है कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा हाइड्रोजन को, तो उससे जो फॉर्म होगा सोडियम हाइड्राइड जो कि आयनिक नेचर का रखता है। आयनिक नेचर का मतलब ये है कि इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अकर हुआ है। सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड एट हाई टेंपरेचर। लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद हैलोजन और रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर हम हैलोजन और अल्कली मेटल्स की बात करें या फिर सोडियम की बात करें, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली का मतलब ये होता है फौरी तौर पर रिएक्ट कर लेते हैं, और ये भी रूम टेंपरेचर के ऊपर रिएक्शन होता है, हमें कोई हीट प्रोवाइड करना नहीं पड़ती। जैसे ही जो सोडियम मेटल होता है क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है तो इनके दरमियान वायलेंटली रिएक्शन होता है, फौरी तौर पर रिएक्शन होता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर, जो कि एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे भी कैसे हुआ, ये भी बेसिकली आयनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसे अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करने, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे जो कि डिफिकल्ट काम है, या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और अपने वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है, इसलिए अपने वैलेंस शेल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसे लूज कर देता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दो सोडियम एटम थे, इसलिए एक एटम से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन दो एटम थे इसलिए दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए, दो सोडियम आयन बन गए। अब क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, वही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किए थे वो क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का सोडियम से क्लोरीन की तरफ, तो दो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड। यही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दोनों के ऊपर ऑपोजिटली चार्ज आयन या ऑपोजिटली चार्ज, और हम पढ़ चुके हैं ऑपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आएंगे फौरी तौर पर इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह ये क्या कर देते हैं, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हुए सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह देखें कि जितनी भी जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं, सोडियम मेटल्स है फॉर एग्जांपल, जिसमें हमने सोडियम बी के रिएक्शंस को डिस्कस किया है अल्कली में से, कि वो क्लोरीन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है और हमें कोई हीट अप करना नहीं पड़ता, कोई हीट प्रोवाइड करना नहीं पड़ती। ये केमिकल रिएक्शन रूम टेंपरेचर के ऊपर क्या हो जाता है, अगर हो जाता है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, आयनिक फॉर्म या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने रिएक्शंस ऑफ सोडियम को क्या किया, डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा आपको डेली का जो होमवर्क होता है वो असाइन किया जाता है, जिसमें 5 एमसीक्यूज होते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उनको डेली बेसिस के ऊपर नीट एंड क्लीन अपने होमवर्क के रजिस्टर के ऊपर या कॉपीज के ऊपर क्या करें, लिखा करें,
क्योंकि उन्हें आपका बाकायदा से क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे